टू प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो क्या होगा, अगर हम इसको एक ऑर्बिट्ररी पाथ के लिए प्रूव करने की कोशिश करें तो कैसे प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा एक इनफाइनाइट वायर है, लेट्स सपोज दैट इट इज अ इनफाइनाइट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड अ करंट फ्लोइंग इन इट आई। इसके अंदर एक आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब एक प्लेन की बात करो अगर, तो ये हमारा एक प्लेन हम ले लेते हैं सपोज दैट, और इस प्लेन में ये वायर हमारा गया हुआ है। तो इस प्लेन में एक ऑर्बिट एरिया हमारा क्या है, पाथ है, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जब ऑर्बिटरी पाथ में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो इसकी वजह से एंगल भी हमारा अलग अलग बनेगा। मतलब इस पॉइंट की लेंथ हमारी r1 हो गई, एंगल हमारा θ1 हो जाएगा। इस पॉइंट का r2 हो जाएगा, एंगल θ2 हो जाएगा। सिमिलरली अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल और अलग अलग रेडियस आएगी। ये बात समझ में आती है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ की फॉर्मूला जो होता है मेरा, वो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू आनी चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आनी चाहिए। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। बी डॉट डीएल, तो अगर हम बात करें आर डिस्टेंस पे एक लेंथ हमारा स्मॉल है dl1, r2 डिस्टेंस पे लेंथ हमारा है dl2, हैंड्स ऑन इसी तरीके से हर जगह होगा। तो वी कैन से P डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट b1 एंड द लेंथ डॉट प्रोडक्ट एंड द लेंथ dl1 प्लस b2 डॉट dl2 प्लस b3 डॉट dl3 हैंड्स ऑन। ऐसे होना चाहिए। बोलिए, वी कैन से इंटीग्रल का मतलब हमने आपको पहले भी बता रखा है, इंटीग्रल डिनोट सम। जब हमें छोटी छोटी चीजों को जोड़ के निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो टू फाइनल पॉइंट, तो वो पूरे चीजों को सम कर देता है। तो उसी तरीके से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे हम डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेके ऐड कर रहे हैं उसको। क्लियर है। और ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स है, तो मतलब इन सबकी वैल्यू स्केलर होगी, ओनली जस्ट अ नंबर। डायरेक्शन का हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आती है। बोलिए, दूसरी चीज देखिए जरा। वी नो एंगल इक्वल टू होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम इसको एंगल से रिप्लेस करें डी थीटा, तो इट विल बी dl बाई आर। तो फॉर d1 इट विल बी dl1 अपॉन r1, डी थीटा 2 कितना हो जाएगा dl2 अपॉन r2 हैंड्स ऑन। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ infinite wire, it will be at b1, the magnetic field at b1 कितना आना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r1। b2 कितना आना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r2 हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो वी इफ वी पुट b1 and the value of dl1 in this place, so we can get integral b dot dl is equals to mu naught upon 4 pi 2i by r1 into dl की वैल्यू कितनी आएगी, तो dl is your d theta 1 into r1, तो r1 d theta 1 plus mu naught upon 4 pi 2i by r2 into d theta 2 plus hands on। कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i आपने कॉमन ले लिया, तो r1 से r1, r2 से r2 ऐसे सारे कट जाएंगे, तो दिस इज ऑल कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो इट इज बिकम d1 थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 प्लस एंड सो ऑन। और आप देखेंगे कि जितने भी एंगल बनेंगे तो एक पॉइंट पे उन सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। बोलिए, अगर हम एक प्लेन में सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 बोले तो 2 पाई कितना बनाता है, 2 पाई। तो इस पूरे की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i इंटू 2 पाई लिख सकते हैं। काट डालो, 2 2 जा 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बेसिकली यहां पे कितना आ गया, इंटीग्रल b डॉट dl
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। आया कि नहीं आया? बोलिए बेटा। और ये जो म्यू नॉट आई आया, ये आई किसकी वजह से आया है? ये इस ऑर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ की वजह से आया है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है ई इनक्लोज्ड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उतना ही आई है जो हमारे क्लोज्ड पाथ के अंदर लिया गया है। अगर बाहर का आई भी हम लेते तो हम यहां पे इनक्लोज नहीं लिख सकते थे। बात समझ में आई? तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई दिक्कत?